नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपी हुई न्यूज़ के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली जो 2015 है उसमें संशोधन करने जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि यह क्या है और झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो किन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई है और क्या आज वर्तमान झारखंड सरकार उन मुद्दों को जिनको चुनाव में लेकर के वो जनता के पास जनादेश के लिए गई थी, क्या उन जनादेश जब लोगों ने भरोसा करके इनको जनादेश दिया और सत्ता सौंपी तो क्या वर्तमान सरकार अपने वादे को निभा रही है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम सब जानते हैं कि इससे पहले रघुवर जी की सरकार ने 2015 में झारखंड की स्थानीय नीति बनाई थी, जिसमें उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट माना था। यानी कि 1985 से जो भी व्यक्ति झारखंड में रह रहा है या झारखंड में पढ़ाई लिखाई किया है वही झारखंडी होगा और उसी को स्थानीय झारखंडी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा या नौकरियों में जो सुविधा है वो दी जाएगी। उसी के तहत यहाँ पर जब वर्तमान में 2019 में जब चुनाव हुए दोस्तों, तो वर्तमान सरकार में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इसको लीड कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, लोगों से जब चुनाव में गए थे उन्होंने वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में स्थानीय नीति को निरस्त कर देंगे, जिसको रघुवर दास जी की सरकार ने बनाया था, और हम नई स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन पहला कैबिनेट क्या दोस्तों, आज 1.5 साल पौने 2 साल होने जा रहा है इस हेमंत सोरेन सरकार की, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीय नीति पर कोई चर्चा नहीं की है। अभी जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा जो मैट्रिक और इंटर स्तर पर ली जाती है दोस्तों, उस संचालन नियमावली 2015 में संशोधन करने की बात कही जा रही है और उसके लिए काम किया जा रहा है। अभी जो संशोधन किया जाएगा, हालांकि पूर्व का जो नियमावली थी उस पर यह नहीं था कि मैट्रिक या इंटर का परीक्षा लोग कहाँ देंगे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने उसमें एक पॉइंट जोड़ने जा रही है कि जो व्यक्ति झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करेगा उसी को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड यानी कि सी ग्रेड और डी ग्रेड के नौकरियों में अप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी। वैसे अभ्यर्थी चाहे वैसे छात्र चाहे वैसे झारखंडी जो झारखंड से बाहर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास किए हैं, उन लोगों को इस परीक्षाओं में अप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि दोस्तों अगर हम इसकी विश्लेषण करें तो मुझे लगता है यह खामियों से भरा हुआ है, त्रुटिपूर्ण है, और यह जब अदालत में जाएगा तो इसको खारिज कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार भी यह चाहती है कि यह भी अदालत के पचड़े में पड़े और अदालत इस पर अंकुश लगाए और इसको रद्द कर दे। हेमंत सोरेन भी मुझे नहीं लगता है कि अभी जो वादा की है उन्होंने कि 5 लाख नौकरी देंगे, जिसको वादा को वो पूरा नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं अदालती अड़चनों के नाम पर उसे वो टालना चाह रहे हैं। अगर दोस्तों हम इसको समझे कि अगर जो मैट्रिक बिहार जो अभ्यर्थी झारखंड से मैट्रिक पास किया है या इंटर पास किया है उसी को इस 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के लिए अप्लाई करने की अनुमति दी जाएगी, तो वैसे छात्र जो झारखंड के तो हैं लेकिन झारखंड से मैट्रिक या इंटर पास नहीं किया, उनका क्या होगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि मैट्रिक पास परीक्षा पास करने का जो नियम बनाया गया है मुझे लगता है यह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के माध्यम से पहले तो 1 ही साल में एग्ज़ाम दिया जाता था, अब कुछ नियम में परिवर्तन किया गया है और अब 2 साल पहले आपको इनरोल्ड कराना पड़ता है मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। और जब 2 साल में आप इनरोल्ड करा देते हैं और 2 साल के बाद आप मैट्रिक एग्ज़ाम दे सकते हैं।
इंटर का भी एग्ज़ाम में वैसे ही नियम है दोस्तों कि जब मैट्रिक पास करते हैं तो आप बिहार के हैं, चाहे बंगाल के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के हैं, कहीं के भी हैं, अपने राज्य से आप यहाँ पर आ करके इनरोल करा लीजिए और घर चले जाइए। फिर जब एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा, इंटर का भी एग्ज़ाम दीजिएगा घर पर रह करके, और जब यहाँ पास कर जाइएगा तो फिर आप झारखंडी हो जाएंगे और झारखंड की जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी है उस पर आप आवेदन देने के लिए लायक हो जाएंगे या उसके लिए आप सूटेबल कैंडिडेट्स हो जाएंगे। दोस्तों ये लगता है दोस्तों त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ परीक्षा देने के लिए झारखंड आ रहा है और 2 साल यहाँ रहता भी अगर है तो 2 साल रहने के बाद वो झारखंडी कैसे हो जाता है। मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा को कभी भी स्थानीयता का परिभाषित करने के लिए नियम में कभी नहीं ऐड करना चाहिए, कभी नहीं शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल आप रेगुलर क्लास किए बिना ही मैट्रिक की परीक्षा झारखंड से पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पास किया है जो बंगाल से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से आकर के यहाँ पास किए दोस्तों। वैसे लोग फिर से 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और झारखंड के जो झारखंडी लोग हैं, जो झारखंड की स्थानीयता है, जिनके पास यहाँ की खतियानी रैयत है यहाँ पर, उन लोगों को मुझे लगता है दोस्तों नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर और एक जो नियम किए गए है उम्र में छूट देने की बात, या साथ ही साथ जो कार्मिक विभाग है वो नियम बनाने जा रही है कि वैसे छात्र जो मैट्रिक बाहर से पास किए हैं या इंटर बाहर से पास किए हैं उनको इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों कोई एक व्यक्ति मजदूर है जो यूपी में जाके काम करता है, महाराष्ट्र में जाकर काम करता है, चाहे किसी अन्य राज्य में जाकर काम करता है, और जब वहाँ वो फैमिली लेकर के जाके रहता है, वहाँ उसका बाल बच्चा होता है, और अगर जिस राज्य में मजदूर काम कर रहा है तो निसंदेह अपने परिवार को भी साथ में रखेगा, और अगर साथ में रखेगा तो निसंदेह वहाँ के स्कूल में वो बच्चा पढ़ेगा। जब वहाँ के स्कूल में वो बच्चा पढ़ेगा और मैट्रिक पास करेगा, है तो वो झारखंडी एक उसके पास खतियानी यहाँ का स्थानीय निवासी है, यहाँ का उसका पूर्वजों यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन चूंकि उसके बाबूजी मजदूरी काम करने के लिए बाहर चले गए हैं और उनके बच्चा को वहाँ का पढ़ाई लिखाई करना पड़ा, और उस बच्चे को झारखंड में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए अप्लाई करने से रोका जा रहा है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कभी कभी हम अच्छे स्कूल की तलाश में, जैसे कोई देहरादून चला गया, कोई मध्य प्रदेश चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया, अच्छे स्कूल की तलाश में कभी कभी झारखंड के गार्जियन, झारखंड के जो परिवार के जो लोग हैं, वे लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए झारखंड से बाहर भेजते हैं, और झारखंड से जब बाहर भेजते हैं और वहाँ उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, वो बच्चा, उसका माँ बाप तो है झारखंड का, खतियानी है यहाँ का, वहाँ स्थानीय है वहाँ का, लेकिन चूंकि उसका बेटा दूसरे राज्य में पढ़ के आ रहा है, उसको भी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जॉब के लिए अप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जा रही है दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे केंद्रीय जो उपक्रम हैं, जो कारखाने हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी लग जाती है, और कभी कभी उन लोगों को ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपका CISF में है, रेलवे में है, BSF में है या सेना में है। इस तरह के जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका भी जॉब जो है वो नौकरी ट्रांसफरेबल होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। और जब वो लोग जब झारखंड में रहकर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और मान लीजिए कि वहाँ उनका बच्चा मैट्रिक पास करता है, वैसे लोग जो झारखंडी होते हुए भी उनके बच्चा को झारखंडी नहीं कहा जा रहा है, स्थानीय नहीं कहा जाएगा, और उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए अप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों झारखंड के जो झारखंडी हैं, जो स्थानीय हैं, जो यहाँ के खतियानी रैयत हैं, उन लोगों के साथ एक प्रकार का षड्यंत्र है, अन्याय है, और इसका विरोध होना चाहिए। मैं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर इस नीति को परिवर्तन करने से पहले या बनाने से पहले हेमंत सोरेन जी इस पर पूर्ण तरीके से विचार कर ले, विमर्श कर ले। अगर जानकारी नहीं है तो जानकार लोगों से एक बार इस पर डिस्कस कर ले, उसके बाद ही ऐसे कानून बनाए, ताकि कहीं ना कहीं झारखंडी जो हैं, झारखंड के स्थानीय जो है, खतियानी जो हैं, जिनका पूर्वजों से यहाँ पर रहना हुआ है, वैसे अभ्यर्थी, वैसे छात्र को 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के जॉब में अप्लाई करने से वंचित ना रहना पड़ जाए दोस्तों। दूसरी बात, वैसे छात्रों को उम्र में भी छूट नहीं दी जाएगी दोस्तों।
अब कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक बाहर से पास किया, इंटर बाहर से पास किया है, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के जॉब में, वैसे लोगों को उम्र की भी छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो लोग बाहर के हैं, सिर्फ परीक्षा यहाँ करके पास कर गए हैं, मैट्रिक परीक्षा दे करके या इंटर में से, यानी कि मान लीजिए 4 साल से अगर वहाँ यहाँ रह रहा है या 2 साल से यहाँ रह रहा है, वह स्थानीयता की गिनती में आएगा, वो झारखंडी की गिनती में आएगा और झारखंड के लोगों के हक हुकूक को मारेगा, उनके नौकरी के जो हक है उसको उनसे वो वंचित करेगा और उस पर वो हावी होगा दोस्तों। अतः दोस्तों मुझे लगा कि इस जानकारी को और इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, जानकारी दूं। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए, अगर आपको लगता है कि हाँ झारखंडियों के हित में या नहीं है, तो आपसे लेकर रिक्वेस्ट होगा कि इस पर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करता है कि मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ बनकर हेमंत सोरेन तक जी पहुँचे और हेमंत सोरेन जी कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार इस चैनल को देखकर, वीडियो को देख करके वो रुक जाए और झारखंड के स्थानीय निवासी हैं उनके हक हुकूक से उनको वंचित करने से बच जाए दोस्तों। दूसरी बात ये कहेंगे दोस्तों कि अगर हेमंत सोरेन जी इस नीति को लागू कर देते हैं तो उनकी सरकार के ताबूत में अंतिम कील भी साबित होगा। जो हेमंत सोरेन कल तक कहते थे कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है रघुवर दास जी, इसके कारण वो बाहरियों को यहाँ पर नौकरी देने के लिए ऐसी नीति बना रहे हैं। आज जब झारखंड का बेटा, झारखंड का आदिवासी बेटा, झारखंडी, जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बना है तो वो किस प्रकार का नीति बना रहा है। राज्य की जनता आपको देख रही है हेमंत सोरेन जी, और अगर कोई भी गलत कदम उठाइएगा तो हेमंत सोरेन जी, तो रघुवर दास जी चलिए बाहरी थे, वो छत्तीसगढ़िया थे, उसको तो माफ़ कर भी दिया जाएगा, आपको कभी झारखंड की जनता माफ़ नहीं करेगी दोस्तों। हेमंत सोरेन जी कभी नहीं माफ़ करेगी, इसलिए ऐसा नियम बनाने से पहले एक बार सोच रहे हेमंत सोरेन जी। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।